इस शहर में खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका था। बस कुछ ही इंसान थे जो इस वायरस से बच पाए थे। और सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि जो बच्चे पैदा हो रहे थे वो इस वायरस के साथ ही पैदा हो रहे थे, जिस वजह से ये पूरी मानव जाति ही अब खतरे में थी। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ 2023 में आई हॉरर ज़ॉम्बी मूवी जिसका नाम है एम। मूवी की शुरुआत होती है एक बच्चे से जो अपने पिता के साथ घने जंगलों में शहर से काफी दूर रहता था। माँ का कोई भी दोस्त नहीं है और उसे बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो जब भी अपने पिता से इस बारे में पूछता है उसके पिता सिर्फ यही बताते हैं कि बाहर की दुनिया में ज़ॉम्बीज़ भरे पड़े हैं और जो बच गए हैं वो उन ज़ॉम्बीज़ से भी ज्यादा खतरनाक हैं। उसके पिता जब भी बाहर जाते हैं मार्क की सुरक्षा के लिए उसे एक गन दे करके जाते हैं। मार्क जब भी घर पे अकेला होता है या तो वो गाने सुनता है या तो वो कहानी की किताबें पढ़ता है जिसमें परियां होती है। हालांकि उसकी ये किताबें पुरानी हो चुकी थी लेकिन फिर भी उसे वो पढ़ना पसंद था। मार्क के हाथों पे एक एम का निशान है जो उसे एक जादू का प्रतीक लगता है क्योंकि उसके नाम का पहला लेटर भी एम ही है। एक दिन मार्क अपने पिता के जाने के बाद जंगल में घूमने निकल जाता है। तभी उसकी नजर एक पुराने वैन पे पड़ती है लेकिन वो उसके पास नहीं जाता, डर से कि कहीं उसके पास कोई ज़ॉम्बी ना हो। लेकिन घर आने पे अभी भी वो उसी वैन के बारे में सोच रहा होता है। अगली सुबह मार्क पानी भरने के बहाने से वापस उसी वैन के पास जाता है और इस बार हिम्मत करके अंदर चला जाता है। अंदर जाने पे वहाँ सब कुछ साफ सुथरा होता है, यहाँ तक कि बच्चों के खिलौने भी होते हैं। तभी उस वैन में मार्क को पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है जिस वजह से वो काफी डर जाता है। लेकिन जब वो पास जाकर देखता है तो वो भी एक बच्चा होता है। इस बच्चे का नाम मिको होता है। मिको को बचपन से ही डाउन सिंड्रोम होता है। अब मिको अपना एक खिलौना मार्क को दे देता है, इसलिए मार्क भी अपना हेडफोन मिको को दे देता है। मिको ने पहली बार कोई संगीत सुना था, इस वजह से वो काफी खुश होता है। जल्द ही दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब मार्क वहाँ से जाने लगता है तभी मिको उसे अपना एक खिलौना दे देता है जिसे लेकर वो वहाँ से चला जाता है। अब घर जाते समय रास्ते में मार्क को ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो छिपना चाहता है लेकिन तभी एक औरत बंदूक लिए उसके सामने आ जाती है। मार्क काफी डर जाता है। अब वो औरत उसके हाथ में खिलौना देख लेती है। उसके बाद वो बंदूक नीचे करके उसे प्यार से बोलती है कि बच्चे जल्दी से घर चले जाओ, ये जंगल काफी खतरनाक है। जाते समय वो मार्क को खाने के लिए जंगली फल भी देती है। अब मार्क को थोड़ा शक होता है इसलिए वो उस औरत का पीछा करता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि ये तो मिको की माँ है। उसे देखकर उसे अपनी माँ की याद आती है, हालांकि उसने अपनी माँ को कभी नहीं देखा था। घर आने से पहले वो खिलौने को छिपा देता है और पानी भरना भी भूल जाता है। हालांकि वो अपने पिता को बिना बताए घर से निकला था, इस वजह से उसके पिता उससे गुस्सा हो जाते हैं और उससे बात नहीं करते। अब वो कई दिनों तक लगातार मिको की माँ से मिलता है क्योंकि उसमें वो अपनी माँ को ढूंढ रहा होता है, जिस वजह से उस औरत को उसके लिए काफी बुरा लगता है। अब जब उसके पिता घर आते हैं तो मार्क उनसे अपनी माँ के बारे में पूछता है लेकिन उसके पिता कोई भी जवाब नहीं देते, जिस वजह से वो दोबारा हिम्मत नहीं करता। अब रात में वो चुपके से खिड़की के बाहर देखता है तो उसके पिता एक वीडियो देख रहे होते हैं। अब अगली सुबह जैसे ही मार्क के पिता शिकार पे निकलने वाले होते हैं तभी उन्हें गोलियों और चीखने की आवाजें आती है। वो मार्क को तुरंत ही कहीं छिपने को बोलते हैं और खुद उस आवाज का पता लगाने के लिए निकल जाते हैं। इधर मिको छिपने की सेफ जगह तलाश रहा होता है। तभी उसकी नजर दूर मिको की माँ पे पड़ती है जो घायल अवस्था में बैठी थी। तभी वो देखता है कि उसके पिता बंदूक लेकर मिको की माँ की तरफ बढ़ रहे हैं और उन्होंने उसे गोली मार दी। ये देख मिको काफी डर जाता है क्योंकि उसने अपने पिता का ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। वो भागते हुए अपने घर चला जाता है और सोने का नाटक करने लगता है। जब उसके पिता घर आते हैं तो वो काफी गुस्से में और टेंशन में होते हैं। वो चीखते चिल्लाते हुए बस एक ही शब्द बोल रहे होते हैं कि वो आ गए हैं। दरअसल वो ज़ॉम्बीज़ की बात कर रहे थे। इधर मार्क अपने कानों में हेडफोन लगाकर अपने पिता को दिखा रहा था कि ना ही उसने कुछ देखा है और ना ही कुछ सुना है। रात में जब उसके पिता सो जाते हैं तो वो चुपके से उनका आईपैड निकालता है और एक वीडियो देखता है। उस वीडियो में एक औरत और बच्ची थी, ये दोनों उसकी माँ और बहन थी। उस समय मार्क पैदा नहीं हुआ था। तभी दूसरी वीडियो में उसे वही औरत दिखती है जो परेशान और डरी हुई थी। वो मार्क से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी उस वीडियो में उसके पिता के गुस्से भरी आवाज आती है, जिसके बाद वो वीडियो बंद हो जाता है। मार्क को ये समझते देर नहीं लगती कि उसके पिता ने ही उसकी माँ को मारा है, जिसके बाद वो गुस्से में अपने पिता को सोते हुए ही हथकड़ी से बांध देता है और अपना बैग लेकर घर से निकल जाता है। वो सीधे अपने दोस्त मिको के पास जाता है और उससे भी अपना सामान पैक करके अपने साथ जंगल से बाहर निकलने को बोलता है। लेकिन मिको उसके साथ नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो अपनी माँ का इंतजार कर रहा था, जिसके बाद मार्क उसे सच बता देता है कि उसकी माँ मर चुकी है। मिको काफी दुखी होता है और वो मार्क के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब दोनों बच्चे वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मार्क को किसी खतरे का एहसास होता है क्योंकि बचपन से ही उसके पिता ने खतरे से बचने के लिए काफी कुछ उसे सिखाया है। जिसके बाद बिना शोर किए हुए दोनों झाड़ियों में छिप जाते हैं और सामने से आ रहे ज़ॉम्बीज़ से बच जाते हैं। ज़ॉम्बीज़ जैसे ही वहाँ से जाते हैं दोनों दौड़ते हुए वहाँ पड़ी एक कार के अंदर बैठ जाते हैं और खुद को लॉक कर लेते
हैं। उसके तुरंत ही बाद ज़ॉम्बीज का बड़ा झुंड उनकी कार को घेर लेता है और शीशे पे अपना हाथ मारने लगता है, जिसके बाद कार पलटने ही वाली होती है। दोनों बच्चे काफी डरे हुए होते हैं, जिसके बाद बाहर गोलियों की आवाज आती है और एक एक करके ज़ॉम्बीज गिरने लगते हैं, जिसके बाद कार का दरवाजा खुलता है और मार्क वहाँ अपने पिता को देखता है। दरअसल जब उसके पिता की नींद खुली तो वो अपने बेटे को घर पे ना पाकर टेंशन में आ गए। किसी तरह उन्होंने हथकड़ी को खोला और अपने बेटे के पैरों के निशान को फॉलो करते हुए वो इस गाड़ी तक आ गए। उनकी सूझबूझ की वजह से आज दोनों बच्चों की जान बच गई। अब वो मार्क को गाड़ी से बाहर निकालते हैं और उसे ऐसा करने के लिए डांटते हैं। तभी दोबारा से ज़ॉम्बीज की चीखें सुनाई देती है, जिससे उसके पिता को एहसास हो जाता है कि ज़ॉम्बीज उन्हीं की तरफ आ रहे हैं। जिसके बाद वो अपने बेटे को जल्दी से यहाँ से लेके जाने लगते हैं। मार्क मिको को भी अपने साथ लेके जाना चाहता था, लेकिन उसके पिता उसकी एक भी नहीं सुनते। गुस्से में मार्क अपने पिता से हाथ छुड़ा लेता है और बिना डरे पहली बार उन पे चिल्लाता है। उसके पिता उसका ये गुस्सा देखकर उसे समझाना चाहते थे, लेकिन ज़ॉम्बीज पास आ रहे थे, इस वजह से वो उसे वहाँ से ले जाकर एक पेड़ के पीछे छिपा देते हैं और खुद ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए वहाँ से अपनी गन लेकर चले जाते हैं। अब मार्क पेड़ के पीछे से देखता है कि उसके पिता बड़ी बहादुरी से उन ज़ॉम्बीज को मार रहे हैं और मिको को बचाने के लिए कार की तरफ बढ़ रहे हैं। मार्क को एहसास होने लगता है कि शायद उसने अपने पिता के बारे में गलत राय बना ली थी। इधर उसके पिता के जाने के बाद मार्क के सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है जो उसी की तरफ बढ़ रहा होता है। मार्क उस ज़ॉम्बी से इतना डर जाता है कि वहाँ से भागने की हिम्मत ही नहीं कर पाता। जिसके बाद वो अपने पिता द्वारा दी गई गन को निकालता है और उस ज़ॉम्बी पे चला देता है। गन की आवाज सुनकर वो अपने बेटे की तरफ भागते हैं, लेकिन रास्ते में एक ज़ॉम्बी उन पे अटैक कर देता है। किसी तरह वो उससे बचकर अपने बेटे के पास पहुँचते हैं और अपने बेटे को सुरक्षित देख उन्हें तसल्ली होती है, लेकिन दूसरे ही पल उन्हें एहसास होता है कि ज़ॉम्बीज ने उन्हें काट लिया है। ये देख वो पूरी तरह से टूट जाते हैं, क्योंकि कुछ ही देर में अब वो भी ज़ॉम्बी बन जाएंगे और अपने बेटे का साथ आगे नहीं दे पाएंगे। मार्क के लिए उन्हें काफी चिंता होती है, फिर भी वो दिल पे पत्थर रखकर खुद को मार्क से दूर करते हैं और एक पेड़ के सहारे खुद को हथकड़ी से बांध लेते हैं, क्योंकि वो उसे सुरक्षित रखना चाहते थे। मार्क के पूछने पे वो उसे बता देते हैं कि उस औरत को ज़ॉम्बी ने काट लिया था, इस वजह से उन्हें उसे मारना पड़ा। उन्हें डर था कि कहीं वो भी ज़ॉम्बी ना बन जाए। अब मार्क अपनी माँ की फोटो निकालता है और अपने पिता को दिखाता है और उनसे पूछता है कि क्या ये भी ऐसे ही मरी। जिसके बाद उसके पिता बताते हैं कि उसकी माँ तो एक एंजल थी और ज़ॉम्बी के काटने के बाद भी उसे कुछ नहीं होता था। जब सोल्जर्स को इस बात का पता चला तो वो उसे पकड़कर अपने साथ ले गए। ये सब सुनकर माँ को एहसास होता है कि उसने अपने पिता को कितना गलत समझा, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी और इन सब का कोई भी फायदा नहीं था, क्योंकि मार्क के पिता अब ज़ॉम्बी बनने लगे थे। वो उसे जल्द से जल्द यहाँ से जाने को बोलते हैं, जिसके बाद मार्क अपने फ्रेंड मिको को अपने साथ लेता है और वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते वक्त उसे गन की आवाज आती है, जिसके बाद उसे पता चल जाता है कि उसके पिता अब नहीं रहे। अंदर से वो काफी दुखी था, लेकिन फिर भी वो खुद को स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि आगे उसे अपनी माँ को ढूंढना है। 8 से 9 साल के बच्चे इस मुश्किल सफर में अकेले ही निकल पड़े थे। इस घने जंगल में भटकते भटकते ये बच्चे कब इंसानी बस्ती के करीब पहुंच जाते हैं इन्हें पता ही नहीं चलता। आगे उन्हें रेलवे ट्रैक के पास एक घर दिखता है। जब वो उसके पास जाते हैं तो उन्हें कुर्सी पे बैठा एक गन लिए हुए आदमी दिखता है। दोनों बच्चे उस आदमी से कुछ खाने के लिए मांगते हैं। तभी उस आदमी को पता चलता है कि मार्क अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकला हुआ है। ये सुनकर उस आदमी को काफी बुरा लगता है। तभी उनके घर से आवाजें आती है, जिसके बाद वो बच्चों को बताते हैं कि मेरे परिवार के सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं और मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उन्हें कैद कर दिया। अब वो दोनों बच्चों को कुछ खाने के लिए देते हैं और उन्हें आगे के रास्ते के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। वो आगे इन बच्चों की मदद तो करना चाहते थे, लेकिन यहाँ से जाना नहीं चाहते थे। जहाँ इस दुनिया में सारे बच्चे वायरस से संक्रमित पैदा हो रहे थे, ये बच्चे किसी चमत्कार से कम नहीं थे। वो हंसते खेलते पटरियों पे आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उन्हें एक ट्रेन दिखता है और वो उस पे बैठकर थोड़ा खेलने लगते हैं। अब जैसे ही ये इंजन से उतरकर पीछे के डब्बों में जाने की कोशिश करते हैं, वहाँ उन्हें ढेरों ज़ॉम्बी मिलते हैं, जिससे बचकर ये भागने लगते हैं। तभी बंदूक के साथ 2 आदमी उनके सामने आ जाते हैं और उन्हें किडनैप करके अपने साथ गाड़ी में ले जाते हैं। अब वो इन बच्चों को इस टूटी फूटी फैक्ट्री में लेके आता है, जहाँ पे एक चश्मे वाला बूढ़ा आदमी होता है जो इनका बॉस होता है। वो इन बच्चों को जिंदा देख हैरान हो जाता है। तभी उसकी नजर मिको पे पड़ती है। वो उसकी आंखों की चमक को देखकर उसे लगता है कि ये एक ईश्वर का रूप है। जिसके बाद वो मिको को अपने साथ रखता है और मार्क को मारने का आदेश देता है। तभी एक गुंडा मार्क के बैग में उसकी माँ की तस्वीर देख लेता है, जिसके बाद उसके लिए उसे थोड़ी सहानुभूति हो जाती है। तभी चश्मे वाला बूढ़ा आदमी रेडियो पे किसी से बात करता है और उन्हें बताता है कि उन्हें एक स्वस्थ बच्चा मिला है और वो उन्हें अपने साथ जुड़ने के लिए बोलता है। तभी वो दयालु गुंडा मार्क के पास आता है और उसे यहाँ से जल्द भागने को बोलता है, क्योंकि वो उसे मारना नहीं चाहता था। लेकिन मार्क भागता नहीं और दूर जाकर वहीं छिप जाता है, क्योंकि वो अपने दोस्त को साथ लेके जाना चाहता था। जब गुंडे सो जाते हैं तो वो चुपचाप मिको के कमरे
कमरे में जाता है और उसे अपने साथ लेकर वहाँ से भाग जाता है। जब सुबह इस बात की खबर बूढ़े आदमी को लगती है तो वो बिना हिचकिचाहट के दयालु गुंडे को मार डालता है। इधर मार्क भटकते हुए एक बिल्डिंग में आ जाता है जहाँ पे उसे नए कपड़े मिलते हैं। अब वो साफ कपड़े पहनकर नीचे मीको के पास जाने ही वाला होता है कि तभी वो देखता है कि वो गुंडे उन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए हैं। मार्क उन्हें देखकर छिप जाता है। अब ये गुंडे मीको को पकड़कर वहाँ से ले जाने लगते हैं। तभी ऊपर से एक ड्रोन आती है और इन पर गोलियों की बरसात हो जाती है, जिसके बाद एक एक करके सभी गुंडे मारे जाते हैं और उनका बॉस भी मारा जाता है। अब मार्क अपने फ्रेंड मीको को बचाने के लिए नीचे भागता है। अब वहाँ पे 2 सोल्जर्स आ जाते हैं, जिसके बाद मार्क उनके सामने आने ही वाला होता है, लेकिन मीको उसे बाहर आने से मना कर देता है। लेकिन मार्क गलती से आवाज कर बैठता है और एक सोल्जर उसी की तरफ बढ़ने लगता है। मीको उसे बचाने के लिए एक गन उठाता है और सोल्जर का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। ये देख सोल्जर घबराकर मीको की तरफ फायर कर देता है और मीको मारा जाता है। अपने इकलौते दोस्त को खोने के बाद मार्क पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि पिता के जाने के बाद एक वही उसका अपना था। मार्क इन सब के लिए खुद को ब्लेम करता है, क्योंकि अगर उसने अपने पिता की बात सुनी होती तो आज उसके पिता और उसका दोस्त दोनों ही जिंदा होते हैं। मार्क अपनी कहानी की किताब निकालता है और गुस्से में उसे फाड़कर फेंक देता है। उसे विश्वास हो जाता है कि कोई भी परिलोक नहीं है। उसे अपने पिता की वो बातें भी याद आती हैं कि जो इंसान इस धरती पे जिंदा बच गए हैं वो इन ज़ॉम्बीज़ से भी ज्यादा खतरनाक हैं। अब मार्क अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते इस जगह पे आ जाता है जहाँ पे सारे बिल्डिंग सब खंडर बन चुके थे, जहाँ पे हर तरफ बस ज़ॉम्बी ही घूम रहे थे। मार्क उनसे बचने के लिए एक कार के नीचे छिप जाता है और धीरे धीरे उनसे बचते हुए उस जगह पे भी पहुँच जाता है जहाँ पे उसकी माँ की तस्वीर खींची गई थी। वो सीधे इस खंडर हो चुके हॉस्पिटल के अंदर आता है और एक एक करके सभी कमरे में अपनी माँ को तलाश करने लगता है। तभी एक कमरे में उसे एक महिला दिखाई देती है जो पीछे से उसकी माँ की तरह लग रही होती है। मार्क उसे अपनी माँ समझता है और धीरे धीरे उसके पास जाता है और उसके हाथों को पकड़कर उसे पीछे से हक कर लेता है। महिला बिना पीछे मुड़े उसके हाथ को पकड़ती है और जोर से काट लेती है। दरअसल जिस औरत को मार्क अपनी माँ समझ रहा था वो तो एक ज़ॉम्बी थी। मार्क डर कर बाहर भाग जाता है और उस कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। अब मार्क की उम्मीद पूरी तरह से टूट जाती है कि अब वो कभी अपनी माँ से मिल भी पाएगा। वो अपनी माँ की तस्वीर को वहीं मिसिंग वॉल पे लगा देता है और वहाँ से जाने लगता है। भटकते भटकते वो एक बिल्डिंग के पास पहुँचता है जहाँ पे वर्चुअल इमेज में एक आदमी भाषण दे रहा होता है। वो आदमी कहता है कि ये जगह कभी एक कैंप हुआ करती थी जहाँ पे शरणार्थियों के आने की वजह से सब कुछ तबाह हो गया। उस आवाज को सुनकर हजारों की तादाद में ज़ॉम्बीज़ बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। हालांकि मार्क को उन ज़ॉम्बीज़ की आवाज तो आती है, लेकिन फिर भी वो वहाँ से नहीं भागता और हेडफोन लगाकर वहीं बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करने लगता है। इस दौरान उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि उसके आसपास गोलियां चल रही हैं और ज़ॉम्बीज़ मारे जा रहे हैं। अब जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स आए हुए थे जिन्होंने उन ज़ॉम्बीज़ को मार गिराया था। उन सोल्जर्स में एक महिला भी होती है जो मार्क के हाथ पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान देख लेती है। वो उसे बस मारने ही वाली होती है कि तभी मार्क उसे गले लगा लेता है। तभी महिला उसके हाथ पे एम का निशान देखती है और वो अपना मास्क हटाकर अपने सैनिकों को बोलती है रुक जाओ, इसके हाथ में निशान है। जिसके बाद ये लोग उसे अपने साथ एक सेफ जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पे शायद इसकी माँ भी हो सकती है। मार्क के हाथ पे एम वाले निशान का मतलब ये था कि वो इस वायरस से इम्यून है और ज़ॉम्बीज़ के काटने पे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो सोल्जर्स मार्क को अपने साथ इसीलिए लेके गए होंगे ताकि वो इस वायरस का इलाज ढूंढ सके और मार्क के थ्रू एक वैक्सीन बना सके। इस मूवी में हमें ये नहीं दिखाया गया कि मार्क की माँ कहाँ पे है और उसे किस जगह पे लेके जाया गया है। शायद ये पार्ट 2 के लिए सस्पेंस बनाया गया हो और ये तो हमें तभी पता चलेगा जब इस मूवी का पार्ट 2 आएगा। गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।